बिहार पुलिस की अच्छी पुस्तक की तलाश में हैं आप लोग तो यहाँ पे दो पुस्तक आपको, एक तो पहली है गाइड और दूसरी है प्रैक्टिस सेट। खरीद लीजिए, तैयारी करिए ताकि आप सफलता को प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि चक्षु प्रकाशन लगातार सभी प्रकार की पुस्तकें लॉन्च कर रही हैं और मार्केट में बेस्ट सेलर भी ये बन जा रही है। पहली पुस्तक में फ्रेंड्स आपको 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, जो पहले क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइड हो गया, ये पढ़ाई करिए इसको, और इसको ख़त्म करने के बाद जल्दी से ये पुस्तक भी ऑर्डर कर लीजिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस सेट लगा के अपनी सफलता को और मजबूत कर सकें, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से आप कर सकें। तो यहाँ पे आपको 5 सॉल्व पेपर मिल जाएगा और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अभी जाके आप खरीद सकते हैं पुस्तक को और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ये पुस्तक अपने नज़दीकी मार्केट से ख़रीदना है तो जो भी नज़दीकी दुकान है वहाँ से भी जाके ये खरीद सकते हैं, ये पुस्तक अवेलेबल है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में, और मैं शिवम ठाकुर। आज मैं फ्रेंड्स आपको बिहार के एक डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसके अंदर बीपीएसएम यानी कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन एक डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का। उसके अंदर बहुत प्रकार के पदों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास जो पद है वो स्वीकृत हुए हैं और कुछ विस्तृत हुए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और जो भी पद यहाँ पे स्वीकृत और विस्तृत हुए हैं उसमें ऐसा क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसमें ऐसे कौन से छात्र अप्लाई कर पाते हैं, कहाँ तक पढ़ाई करी होती है उन लोगों ने, कितना पढ़ा होता है, वही सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और बहुत सारे छात्र जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बावजूद उनको ये पता नहीं होता है कि वैकेंसियाँ उनके लिए कहाँ आती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को। यहाँ पे आपको डेली टाइम टू टाइम बहुत सारे क्वालिफिकेशंस के अनुसार हम लोग एनालिसिस करके आपके लिए बहुत सारी जॉब के बारे में बताते रहते हैं। तो चलिए पहले लेटर में दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ट्रस्ट हो जाए और वीडियो में आप लोग बने रहें, ऐसा ना लगे कि मैं आपको बस दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेटर देखिए फ्रेंड्स, आपको बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है 7 मार्च 2023 को, ठीक है। डेट भी नीचे है ताकि आप लोग को ये ना लगे कि पुराना लेटर है या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो सब्जेक्ट है, विषय, उसी के अंदर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी पटना के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना दिनांक इतना द्वारा स्वीकृत अनुसूची के कुल जो पद है आपका, उसमें से 28 से 26 पदों में से 28 से 2 पदों के वित्तीय वर्ष 19-20 से 22-23 तक घटनोत्तर स्वीकृति एवं 23-24 से 25-26 तक की अवधि विस्तार। तो जो पोस्ट है वो 26 तक 2026 तक यहाँ पे रहने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स ये एक संविदा वाला पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लिया गया है। इसमें जो काम करेंगे या कर रहे हैं इन सभी लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट तौर पे काम कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों का समय समय पे विस्तार किया जाता है ताकि ये आगे जॉब में बने रहें। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो संविदा पे कार्यरत हैं या फिर किसी भी बाहरी किसी सोर्स से, आउटसोर्सिंग से किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है 11 महीने का होता है, तो समय समय पर विस्तार इन लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। वो लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कि आपको 5 पदों का प्रत्यर्पण एवं वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 25-26 तक के लिए 37 नए पदों का सृजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब इसमें आपको आगे बता देता हूं कि कौन सा पोस्ट जो है जिसका आपको घटनोत्तर स्वीकृति 25-26 तक कर दिया गया है अवधि विस्तार। तो यहाँ पे देख लीजिए क जो है आपका पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 22-23 तक घटनोत्तर स्वीकृति के लिए जो पोस्ट है वो है आपको चालक संविदा पर, लेखापाल संविदा पर, सीनियर प्रोग्रामर संविदा पर, प्रोग्रामर संविदा पर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर संविदा पर, आईटी प्रबंधक, सलाहकार, कार्यालय प्रबंधक, फैक्स फोटोकॉपी संचालक, टेलीफोन ऑपरेटर, जिसमें से आप देखिए सीटों की संख्या भी बताई गई है, किसके लिए कितनी सीटें स्वीकृत हैं, अच्छी खासी सीटें हैं। आईटी सहायक संविदा पर आप देखिए 767 है, आईटी असिस्टेंट। और आईटी असिस्टेंट फ्रेंड्स एक ऐसा पोस्ट है जो लोग भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन ये वैकेंसी होती है आईटी सहायक की, आईटी प्रबंधक की। और इसमें आपको एक चीज़ मांगा जाता है और उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेन पॉइंट, ठीक है, ताकि आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोग का हेल्प होगा। मेरी वीडियो देखेंगे आप लोग को पता चलेगा कि हाँ हमारे लिए भी कुछ वैकेंसियाँ निकलती हैं टाइम टू टाइम, इसीलिए चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि फर्जी चीज़ें हम बता रहे हैं, आपके हेल्प के लिए, आप लोगों के लिए बहुत कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को समय समय पर
सही जानकारी मिलती रहे। ठीक, आगे फ्रेंड्स इसमें जो पोस्ट है आईटी असिस्टेंट के बाद मैं देखूँ तो फैक्स फ़ोटो ये मैंने देख लिया, रिसेप्शनिस्ट का है, आदेश पाल का है, ऑफिस बॉय का है, जनरेटर चालक का है और सुरक्षा गार्ड का है, हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव का है, हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का है, जन शिकायत पदाधिकारी का है, कार्यालय संचालक का है, कार्यालय सहायक, जन शिकायत कोषांग विभाग, ये कुल मिला के आपको 2802 पदों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद ख पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्यार्पण किए जाने वाले जो पोस्ट हैं, यानी कि इनको ख़त्म कर दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो कुल 5 पद था। उसके बाद है वित्तीय वर्ष आपका जो 25-26 तक के लिए सृजन किए जाने वाले नए पदों का जो विवरणी है उसमें यही पोस्ट सब है। आईटी बॉय का हो गया आपका, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस बॉय, हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यही सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें 2 पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। एक तो है आपको संविदा पर, ठीक, थोड़ा समझिएगा, सारी चीज़ों को आप लोग पढ़े लिखे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक है फ्रेंड्स आपको बाह्य स्रोत, ठीक, बाह्य स्रोत से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दोनों टर्म है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने कुल देख लिया, यही है कि इसमें कुछ सीटों को भरा भी जाएगा। ये लेटर से 100% क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितने सीटों के ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भरा जाना है आगे। और ये चीज़ तो क्लियर है, जो नीचे के जो 37 नए पोस्ट हैं ये वाले 37 ये नए हैं बिल्कुल, इस पर होना ही होना है। और ऊपर जो मैंने बताया है आपको 2800 के आसपास, 2826 जो टोटल पोस्ट है 2826, ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या पहले से इसमें लोग काम कर रहे थे, उनका कार्य अवधि विस्तार कर दिया गया है या फिर उस पर नए रूप से वैकेंसी ली जानी है। ठीक, तो चलिए मैं आगे आपको इसको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले हम लोग को क्या समझने की ज़रूरत है, ठीक, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि इस पोस्ट में जो भी अभी आप लेटर पे भी आपने देखा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि लेटर में जितने सारे पोस्ट का नाम लिखा हुआ था मैं एक बार में इस बोर्ड पे लिख नहीं सकता हूं, तो आप लोग लेटर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं हम लोग, मिस मत करिए, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो मेन पॉइंट है मैं आपको पहले समझा दूँ कि संविदा पर और बाह्य स्रोत का मतलब। तो संविदा का मतलब क्या होता है कि ये एक डिपार्टमेंट खुद अपने तरफ से कैंडिडेट्स को लेती है। मान के चलिए कि एक विभाग है आपका RCD, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, बिहार के अंदर हर एक अपने अपने राज्य में होता है, तो मैं बिहार के फिलहाल बात कर रहा हूँ। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने खुद से अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन निकाल के कैंडिडेट को रखा है अपने डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं संविदा पर। संविदा, अगर डिपार्टमेंट स्वयं एडवर्टीजमेंट निकालती है, ठीक है, खुद से निकालती है वैकेंसी के बारे में डिटेल की, ऐसे ऐसे हमें आवश्यकता है, हमें चाहिए, और फॉर्म आप फिल करिए और आपका ऐसे ऐसे सिलेक्शन होगा, तो उसको संविदा पे बोलते हैं। और एक होता है बाह्य स्रोत। इसमें क्या करती है कि कंपनी, मान के चलिए आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट, किसी प्रकार का डिपार्टमेंट, जैसे कि DST का मैंने ले लिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इसको जब किसी प्रकार से किसी आपको जो भी काम करने वाले होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, जो भी यहाँ पे आप पोस्ट देख रहे हैं, इनकी आवश्यकता होगी, किसी भी प्रकार के वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये खुद से नहीं निकालेगी, ये कहेगी नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, आप क्या करिए, ये क्या करेगी, किसी दूसरे थर्ड पार्टी कंपनी को। थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है, ये भी बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्टी का मतलब है कि डिपार्टमेंट खुद से अपना जिम्मा ख़त्म करके किसी कंपनी को दे देगी कि भैया हमें तो चाहिए आदमी काम करने वाला, अब आप हमें प्रोवाइड करा के ला के दीजिए, वो आपका सर का दर्द है, आप जैसे भी लेके आएँ, एग्ज़ाम लें या फिर जो भी प्रोसेस है आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करके हमें आदमी दे दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारी जो थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं वो पैसे के द्वारा, पैसे ले के कैंडिडेट्स को नौकरी के नाम पे यहाँ पे भेजती है। ये बहुत खुलेआम हो रहा है, इसीलिए मैं इतने आसानी से बोल पा रहा हूँ, अब छुपा कुछ है नहीं इसमें। और दूसरा है एक स्रोत बिहार सरकार का अपना है, बेल्ट्रॉन, ठीक है, ये भी बाह्य ही स्रोत है, लेकिन सरकार का अपना बाह्य स्रोत है। इसके थ्रू जो जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में काम करने बेल्ट्रॉन के थ्रू, वो सुरक्षित हैं, उनका 60 साल तक के लिए ऑलमोस्ट मान के चलिए नौकरी रहता ही रहता है। समय के साथ उनका एक्सटेंड कर दिया जाता है हर एक साल, और किसी कारण से उनको घर पे बैठना पड़ता है तो फिर कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा आपको सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ।
आईटी प्रबंधक के लिए अगर मैं बात करूं कि कौन सी वैकेंसी कैसे इनका सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले जो सीएस या फिर आईटी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो बीई बीटेक के स्टूडेंट हैं, बीई बीटेक वाले, ठीक है, तो ये लोग का सिलेक्शन होता है डायरेक्ट खुद जो आपको बीपीएसएम है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, ठीक है, बीपीएसएम डिपार्टमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट निकालती है और सिलेक्शन कैसे लेती है। इस पोस्ट पे आईटी प्रबंधक की बात करें तो ये संविदा वाली पोस्ट है और इसमें भी आपका टाइम टू टाइम एक्सटेंशन होते रहता है, 60 साल तक के लिए काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने गेट क्वालिफाई किया है, गेट समझिएगा, जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, नॉन टेक वाले के लिए भी आगे है वो भी बता देंगे। तो गेट का क्या मतलब होता है आपको पता होगा, जो बीटेक बीई कर रहे हैं, कि इसमें 2 प्रकार के मार्क्स होते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग और एक होता है फ्रेंड्स आपका कट ऑफ। जो लोग कट ऑफ पार कर लेते हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाते हैं, एनआईटी आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, और एक होता है जस्ट क्वालिफाई किया, उन्हें भी एडमिशन मिल जाता है एमटेक में। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है जस्ट और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स है, मीडियम रेंज का मार्क्स है, उनकी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लग रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही लोग यहाँ काम करते हैं, अच्छे मार्क्स वाले भी कर सकते हैं, टॉपर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग क्वालिफाई हैं उनको मौका मिलेगा यहाँ पे अप्लाई करने का, कम से कम क्वालिफाई, ठीक है, 25-26 नंबर अगर आपका गेट में है तो ऑलमोस्ट आप क्वालिफाई हो जाते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक। तो वो क्वालिफाई जो है उनका अप्लाई कर सकते हैं और उसी के आधार पे मैट्रिक, इंटर और आपका जो बीटेक है उसके आधार पे उनका मेरिट बना के सिलेक्शन हो जाता है इसमें, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेंड्स अब बिहार के अंदर आपको सीधा बेल्ट्रॉन के ही थ्रू जाते हैं, बेल्ट्रॉन के थ्रू ही जाते हैं, तो ये बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल है, ये बाह्य स्रोत मतलब एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो बेल्ट्रॉन वाले भी सुरक्षित हैं अगर उनका सिलेक्शन होता है तो। आगे है फ्रेंड्स आपको ऑफिस बॉय और गर्ल। तो आईटी बॉय एक होता है, वो भी बेल्ट्रॉन के थ्रू जाता है, तो वो आईटी बॉय होता है और आईटी गर्ल, लेकिन यहाँ पे ऑफिस बॉय और ऑफिस गर्ल लिखा हुआ है। एक प्रकार से आपको मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, एक चपरासी लेवल का जो पोस्ट है, और वही प्राइवेट तौर पे रखा जाता है, 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये ऐसे इतने कम सैलरी में लोग काम करते हैं। तो ये बाह्य स्रोत के थ्रू होता है, यानी कि कम जो डिपार्टमेंट है बीपीएसएम, ये सीधा बोल रही है कि भाई कोई है कंपनी जो हमें ऐसे कैंडिडेट्स प्रोवाइड करा सकती है तो वो करा दे। तो इस लेटर के माध्यम से अगर आप पता कर सकते हैं कि किस कंपनी को टेंडर मिला है, या फिर चैनल पे बने रहिएगा, तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम लोग आपको बता देंगे, तो आप लोग जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव, ये भी बाह्य स्रोत से है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का एक हेल्पलाइन सेंटर भी चलता है, जिसमें आप कॉल करके शिकायतें कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ आप देखते होंगे बिहार सरकार का ऐसा ऑनलाइन हेल्प सेंटर वगैरह है, जिसमें आप कॉल करके बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए भी बाह्य स्रोत से, ठीक है, किसी कंपनी के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के इन लोगों का सिलेक्शन होता है। कार्यपालक सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये दोनों सेम हो गया। पहले कार्यपालक सहायक बीपीएसएम खुद संविदा के तौर पे रखती थी, ज़्यादा खुश थे वो लोग। अब इसको क्या किया गया है, कार्यपालक सहायक को कन्वर्ट करके डेटा एंट्री ऑपरेटर में बदल दिया गया है, और वो अब बेल्ट्रॉन के थ्रू लेती है। बेल्ट्रॉन क्या है, बिहार सरकार का एक आउटसोर्सिंग उपक्रम है, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं बात बताऊं, प्रोग्रामर, मैं लिख देता हूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, गर्ल, आईटी बॉय या गर्ल, और आपको स्टेनोग्राफर फिलहाल प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। फिलहाल इतना, बाद में हो सकता है कि ये सारे जितने पोस्ट हैं वो भी प्रोवाइड कराने लगे। अभी जितना उसको पावर है, जितना उससे हो पा रहा है उतना प्रोवाइड करा रही है, और जो भी हैं पास होने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल तक वेट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे चयन हो जाता है। तो इस लेटर के माध्यम से मुझे आपको समझाना था कि ये जो वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं उसमें आपका कैसे चयन हो सकता है। अब क्वालिफिकेशन मैंने इसमें आपको बता दिया, इसका है फ्रेंड्स आपको 12 पास, ठीक है, 12 पास, और आपका टाइपिंग होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। और मैंने बहुत बार बता दिया है कितना स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश का 40 और हिंदी का 30+ होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऑफिस बॉय और गर्ल के लिए 10th पास होने चाहिए आप, ठीक है। हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव के लिए भी आपका 10th या 12 पास, अभी तक निकला नहीं है, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ही पता चल पाता है कि कंपनी वाले क्या मांगेंगे। कार्यपालक सहायक तो वही हो गया, 12 पास हैं अगर आप, और टाइपिंग आपको सेम इतना आता है तो आप लोग बन सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन था, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन जुड़े रहिएगा तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन निकलेगा, जैसे भी आपका किसी प्रकार का चयन होता है, कोई वैकेंसी आती है, तो मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।